जिंदगी का सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ऐसा ही है ना हम लोग की ज़िंदगी। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ हैं? अच्छे हैं? सब मन से सुखी हैं? मैं दिवजानी, वेलकम टू माय चैनल इल्यूमिनेटेड डिवाइन। सो माय इल्यूमिनेटेड सोल्स, ज़िंदगी के सफ़र कैसे जा रहा है? खुशी, बहुत खुशी, थोड़ा गम है, थोड़ा दुख है, थोड़ा कुछ ना पाने की दुख है और किसी को बहुत कुछ पा जाने की सुख भी है। ऐसी ही होती है ना ज़िंदगी। तो ये ज़िंदगी के रास्ते कैसे चलते हैं हम लोगों को पता नहीं। ये रास्ता कहाँ पे हम लोगों को लेके जाएगा ये भी हमको पता नहीं। हमको भी कभी-कभी लगता है कि ये ज़िंदगी लेके कहाँ तक जाएगा मुझे। शुरुआत में मैंने तो किया, पर पहुँचेंगे कहाँ? तो आज इसी टॉपिक्स में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये ज़िंदगी हम लोगों को किस रास्ते पे लेके जाने वाला है। What will be our near future? तो इसके लिए दो अति सुंदर, आई विल से मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर दो पायल के रूप में आ जाएगा आप लोगों के सामने। और वो दो पायल से आप लोगों को पिक करना है, यानी कि वो दो पिक्चर से आप लोगों को पिक करना है कि कौन सा आपका पथ है। तो आपको जो पथ समझ में आएगा या जो भी रास्ता आपको पसंद आएगा वो आप पिक कर लीजिएगा। तो पाइल 1 एंड पाइल 2 विल कम इन द स्क्रीन कॉन्सिक्वेंटली। अगर आपको चूज़ करना है तो वीडियो को थोड़ा पॉज में डाल सकते हैं और आप ये वीडियो को देख सकते हैं। क्विक रिकैप, मैं टैरो रीडिंग पर्सनल भी करती हूँ, वो रीडिंग पर्सनल होती है। तो इसीलिए मुझे बस इतना बोलना है कि अगर आप रीडिंग बुक करना चाहते हैं ना, तो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये आ गया आपके सामने पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। अब ध्यान से मन को शांत करके टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलीज, और थोड़ा मन शांत हो जाएगा। देखिए ऐसे 3 बार कीजिए। टेक अ डीप ब्रीथ थ्रू योर नोज एंड रिलीज थ्रू योर माउथ एंड सिलेक्ट द पाइल, जो पाइल आपको पसंद है। और हम शुरू करेंगे रीडिंग। मिलते हैं आपके रीडिंग में। वेलकम पाइल नंबर 1। जिसने भी ये सफ़ेद वाला रास्ता, मतलब चारों दो तरफ सफ़ेदी है और बहुत सुंदर है ये पिक्चर, है ना? ये जो पाइल आपने पिक किया, द पिक्चर इज़ वाइट इन कलर, पूरा सफ़ेद है। बहुत सुकून सी रास्ता है। ऐसे लगता है कि मीलों तक चलते रहे इस रास्ते में। देखते हैं आज ये रास्ता हम लोगों को कहाँ तक लेके जाता है। तो चलिए हम क्या देखेंगे, आपका पास्ट देखेंगे पहले, फिर देखेंगे आपका प्रेजेंट कंडीशन क्या है, फिर देखेंगे आपका फ्यूचर क्या है, योर नियर फ्यूचर, वेरी नियर फ्यूचर, और कौन सा संदेश है जो भगवान आपको देना चाहता है। दैट कैन बी
एनीथिंग, आई स्टिल डोंट नो, क्योंकि मैं ये लाइव रीडिंग करती हूँ। लाइव रीडिंग की मतलब ये पहले वीडियो शूट कर लिया, बाद में वॉइस ओवर दिया, ऐसा मेरा रीडिंग होता नहीं है। मैं बैठती हूँ, कैमरे के ऑन कैमरा मैं बैठती हूँ, वहाँ पे ही रीडिंग करती हूँ। बस ये फाइल को जोड़ने वाली बात हम लोग मेरी होती है या मेरी टीम की होती है और अपलोड हो जाती है। तो इसमें आपका कोई कट वाला नहीं आएगा कि मैंने इंट्रोडक्शन बाद में रिकॉर्ड किया या पूरा रीडिंग करने के बाद मैंने कुछ बोला, वो वैसे मैं नहीं करती हूँ। ठीक है? सो दिस इज़ ऑल माय इंट्यूशंस एंड मेरी गुरु, मेरी इष्ट जो बुलवाना चाहते हैं मुझसे, मैं वही बोलती हूँ और कार्ड भी वही आते हैं। तो चलिए आपके लिए निवेदन करते हैं और देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। This is your past. This card is for present. This is your future. This is the message which God wants to tell. ये आपके फ्यूचर के लिए मैं और एक कार्ड लेना चाहती हूँ एज अ गाइडेंस के तौर पे। ठीक है, कार्ड समेट लेते हैं और शुरू करते हैं। तो ये है आपकी कार्ड्स। आशा करती हूँ पूरा कार्ड दिख रहा है आप लोगों को। आपका पास्ट जो था ना, आपके नियर पास्ट, बहुत मनमोजी टाइप का पर्सन हो सकते हैं आप। ऐसा है कि किसी का दुख आपसे देखा नहीं जाता है, ना आप खुद दुखी रहना चाहते हो और ना ही किसी को दुख में देखना चाहते हो। आप बहुत दिलदार आदमी हो या बंदी हो, जिसे हर किसी को खुश देखना चाहिए। मतलब आपका चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड हो, चाहे आपका भाई बंधु रिश्तेदार कोई भी क्यों ना हो, उसे आप बहुत खुश देखना चाहते हो और खुद भी बहुत खुश रहना चाहते हो। आप में बहुत बचपना है और यही बचपना जो है ना आपका, ये आपका स्ट्रेंथ भी है। पर कभी कभी ये बचपना आपको दिक्कत भी बहुत दे के जाता है। क्यों? क्योंकि यही बचपने से आप बहुत विश्वास कर लेते हो लोगों के ऊपर और वही लोग आपको थोड़ा सा दुख दे के जाते हैं। तो पर उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए आपके मन में जो पॉजिटिविटी है ना, उसकी कोई कमी नहीं होती है। सच बोलूं, आपका आप इतने पॉजिटिव माइंड वाले आदमी हो, जिसके मन में हर वक्त नेम फेम चलता है कि मैं कैसे नाम कमाऊं, मैं कैसे अच्छा करूं, मैं खुद का जीवन कैसे अच्छा करूं, चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले, मैं खुद को कैसे अच्छा करूं।
तो उतना नेगेटिविटी आपको मतलब छू के नहीं जाता है। आप बहुत मनमौजी हो, भगवान के ऊपर आपका बहुत विश्वास है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो। देखिए आपके पास बहुत नॉलेज है, पर ये पोटली जो है ना नॉलेज की, आप खुलते नहीं हो। इतना विश्वास नहीं लाते हो कि मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो ज्ञान है, मैं उससे कुछ कर गुजरूंगा या कर गुजरूंगी। आप सक्सेस के पीछे भागते हो, पर आप जो भी काम करोगे ना, सक्सेस आपके पीछे पीछे आ जाएगा। आप बहुत सीधे इंसान हो, सीधे रास्ते पे जाने वाले इंसान हो, यानी कि यू डू योर वर्क विथ ऑनेस्टी। आप बहुत ईमानदार आदमी हो, ईमानदारी से काम करना पसंद करते हो, और जो भी पैर कदम रखते हो ना, उसमें पॉजिटिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी ही होती है। आप कहीं पे भी कदम रखो। पर एक बात है कि आप कभी कभी किसी किसी की बातें में आके एकदम अंधविश्वास होके ऐसे सिचुएशन में आ जाते हो कि आपको पता नहीं सामने खाई है कि ज़मीन है, गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे। तो इसीलिए आपका घर वालों का बात सुनना बहुत ज़रूरी है। ऐसा हो ही सकता है कि हाल फिलहाल आप ऐसे समय से गुजरे हो कि आपको छोटा मोटा सा कोई तकलीफ दे के गया कोई, आप उस पे ज़्यादा विश्वास कर लिए, और उसने आपको थोड़ा सा तकलीफ दे के गया, क्योंकि वो रास्ता सही नहीं था और आपने आपका घर वालों का बात नहीं माना। आप जिस किस्म का आदमी हो ना, तो बहुत बहुत ही अच्छे आदमी हो, बहुत ही अच्छे पर्सन हो आप। जितनी तारीफ करूं मैं कम बोलूँगी। तो बस एक कमी है आप में, वो ये है कि आप मनमौजी इतने हो जाते हो कि कभी कभी आप घर वालों की बात नहीं सुनते हो, जो कि आपके लिए बहुत 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 ही ज़रूरी है। कुछ भी अगर डाउट होता है ना, तो एटलीस्ट घर वालों, आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, माँ हो, बाबा हो, या आपका कोई वेल विशर हो, आपका जो वेल विशर है वो आप खुद बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि आपके पीछे कौन बैक बाइटिंग करता है और कौन आपका सच्चे मन से तारीफ करता है या आपका अच्छा चाहता है, भला चाहता है। तो वो आप हो, और आपका नियर पास्ट ऐसे गया है कि कुछ ऐसा हुआ है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा मोटा, कि आपको कहीं से भी दुख तकलीफ थोड़ी सी मिली हो, क्योंकि आपने दूसरों पे विश्वास किया। एंड प्रेजेंट आपका जो है, आप ग्रोथ के पीछे हो। कोई नया बिजनेस या कोई नई जॉब या कोई नया करियर आपने शुरू किया हो, और आपके दिमाग में अभी बस ये काम करके मुझे नेम फेम कमानी है, बस आपके मन में पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है, कोई नेगेटिविटी है नहीं आपके अंदर। ये एक सिक्के को कैसे चार सिक्के बनाया जाए, इसके लिए आपके मन में हर वक्त बहुत सारे आइडियाज़ आते होंगे, बहुत सारे क्रिएटिव क्रिएटिव आइडियाज़ आते होंगे, पर आप उतना एक्शन नहीं ले रहे हो। जैसे आप सोच रहे हो ना, उसके बारे में, क्योंकि देखिए आपका जो भी एक्शन आप लोगे ना, उसमें आपका बहुत ग्रोथ है और स्टेबिलिटी है, ये मैं कंफर्मेशन देती हूँ आपको। उसमें आपका बहुत ही स्टेबिलिटी होगा, आप जो भी काम कर रहे हो अभी। पर इतना याद रखिएगा, जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो फायदेमंद हो। पिछले जो ऐसे गलती आपने की थी कि घर में या किए थे कि घर वालों की बात ना सुन के खुद का मनमानी करके आपने कुछ काम कर लिया था, इस बार मत कीजिएगा प्लीज़। प्रेजेंट आपका अच्छा चल रहा है, ऐसा कोई
दुखदायक सिचुएशन है नहीं, पर पैसे आप वहीं पे लगाए, वहीं पे टिकाए जहाँ पे आपको नेम फेम मिलेगा। मिलेगा तो ज़रूर, मिलेगा तो ज़रूर आपको नेम फेम, पर उस पैसे को बहुत सावधानी से नाप तोल के लगाना है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो मैं बोलूँगी अभी अब्रॉड का कोई चांसेस है नहीं उतना, और ना ही वो इतना फ़ायदेमंद होगा। तो ये है आपका प्रेज़ेंट। फ्यूचर में है क्या? फ्यूचर में आपके मन में बस पैसा, पैसा, पैसा। क्यों पैसा, पैसा करती है? क्यों पैसे पे इतना मरती है? वो वाला गाना। पैसा, 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 इतना पैसे के पीछे भागोगे कि बहुत थक जाओगे, नेगेटिविटी आ जाएगी। तो देखिए, पैरों के नीचे भी पैसे हैं, माथे भी पैसे हैं, पकड़ा हुआ भी पैसा ही है, नहीं जाने देंगे। कोई लेके नहीं जाएगा आपका पैसा। बस आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है, बस नेगेटिविटी हटानी है। आपका ऐसा मतलब टाइम हो सकता है आएगा कि इतना आप पैसे की चिंता में उलझ जाओगे ना कि तब लगेगा कि ये 4 है ना, राहु का कार्ड है ना, तो इल्यूजन क्रिएट करेगा। जो नहीं होने वाला है उसका भी डर आपको सताएगा। आपने मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, आपने कोई म्यूचुअल फंड में अपने पैसा इन्वेस्ट किया, या शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, या तो कोई गोल्ड में आपने पैसा इन्वेस्ट किया। किसी ने बता दिया आके, आपके कोई दोस्त ने बता दिया आके कि आपका वो मेरा पता है, मैंने इतना इसमें पैसा मतलब इन्वेस्ट किया था, मेरा तो एकदम डूब गया पैसा। अब चिंतन पे पड़ गए, क्योंकि आप दूसरों की नेगेटिविटी जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो। वैसे ही राहु का टाइम चल ही रहा है, तो ये आपको क्या देगा? इल्यूजन देगा, पर आपको वो इल्यूजन में नहीं फंसना है। माय डिवाइन सोल्स, आपको उस मतलब इल्यूजन में नहीं फंसना है, वो नेगेटिविटी में एकदम से नहीं फंसना है। देखिए, आप जो भी सोचेंगे ना वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप बोलोगे अच्छा तो मैनिफेस्ट होता नहीं है, आप बोल रहे हो कि बुरा जो मैं सोचूंगा या सोचूंगी वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। ऐसा ही होता है, क्योंकि अच्छा जब हम सोचते हैं ना उतना अच्छा नहीं सोच पाते। हम थोड़ा सा उसमें आके आपका आग में घी डाल देते हैं तो क्या होता है, वो आग बहुत ऊंचा चला जाता है ना। वैसा ही होता है नेगेटिविटी में। आप बहुत अच्छे कर रहे हो, बहुत अच्छे कर रहे हो, बहुत अच्छे चल रहे हो, जलन से कोई मतलब कोई जल जाएगा आपसे, आके आपके कान में नेगेटिविटी भर देगा, बस आप उसको लोग के सोचने लगोगे कि मेरा पैसा चला जाएगा, मेरा पैसा कोई से ये हो जाएगा, मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए। मत सोचिए, आप अपने कामों में लगे रहिए, आप अपना काम पे टिके रहिए, अपने विश्वास में टिके रहिए कि मैंने जो भी पैसा लगाया सोच समझ के लगाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं बता रही हूँ, बस छोटा छोटा जो भी आप ये जो डिसीजन होगा ना, आप कहीं पे भी पैसा भी प्रेजेंट में कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको छोटे से भी छोटा जो नेग्लिजिबल वर्ड्स होगा, या जो नेग्लिजिबल क्वेश्चंस होगा, या कोई ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस होगा नेग्लिजिबल, जो कि मायने ही नहीं रखेगा शायद आपके लिए, पर वो भी आपको देखना है। देखिए, ये सब कुछ सही है, हाथ में वॉन्ड्स लेके बैठा हुआ है, राजा है, सब कुछ एकदम सही है, क्राउन है, सोचता है तो पावर के बारे में, पॉजिटिविटी है, पर इसके चारी और पॉजिटिविटी है, पर यहाँ पे थोड़ा सा कालापन है जो कि दर्शाता है नेगेटिविटी। क्यों? देखिए, ये थोड़ा छोटा सा एक लिजर्ड है, ये छोटा है सही, पर ये प्रॉब्लम, दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव थिंग, जो कि ये इसकी तरफ नहीं देख रहा है, मुंह मोड़ रहा है, जैसे कि आज तुम तो कोई कुछ है,
हो ही नहीं, पर जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है आपके ज़िंदगी में। सो दिस इज़ ओनली द थिंग, मुझे ये पता लगाने के लिए मैंने ये कार्ड निकाला कि ऐसा क्या हो सकता है कि आप इतना नेगेटिविटी में आ सकते हो। तो कोई छोटा सा भी छोटा क्वेश्चन होगा ना, तो आप अगर फाउंडेशन बहुत अच्छी तरह से, नींव अगर अच्छी तरह से रखोगे, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है वो टल जाएगा। क्योंकि डिवाइन मैसेज है आपका, वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि आप पैसा दे रहे हो, किसको दे रहे हो? ज़रूरतमंद को दे रहे हो। जो फिजूल का दिखावा कर रहा है उसको नहीं दे रहे हो आप ज़रूरतमंद को दे रहे हो। आप कहाँ से दे रहे हो? आपके पास पैसा है तभी ना आप दे पा रहे हो, है ना माय ब्यूटीफुल सोल्स, माय डिवाइन सोल्स। तो इतना चिंता करने की कोई दरकार नहीं है। आपका जितना भी है, मोस्ट ऑफ द कार्ड इज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपका कैरियर, ये जो पाइल नंबर 1 है ना, वो बहुत कैरियरिस्टिक है। वो कैरियर के मतलब वो उसके लिए लव लाइफ, या मैं बोलूँ रिलेशनशिप उतना भी इम्पोर्टेंट है नहीं। उसका जो इम्पोर्टेंट है लाइफ में अभी वो है कैरियर। You can be student, you can be a business person, you can be a person who is doing job. ऐसा भी हो सकता है कि आप एक काम कर रहे हो, आप जॉब में हो, अब बिजनेस, एक छोटा सा साइड बिजनेस भी खोलना चाहते हो, एकदम खोल ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नया मतलब दिस इज अ न्यू स्टार्ट, आप कर ही सकते हो, पर उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस, एवरी नॉर्म्स आप थोड़ा सा जांच के परख के फिर आप स्टार्ट कीजिए। तब आपका ये जो है ना, ये ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। मोस्ट टू मोस्ट 1 मंथ इट विल स्टे। मतलब आपका ये मेंटल कंडीशन नहीं आएगा अगर आप, मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया ना, कि ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को अगर आप देख लेते हो बिना नज़रअंदाज किए, तो आपका जीवन ये हो जाएगा जहाँ पे आप सबको बांटते फिरोगे, ज़रूरतमंद को, जिसको जितनी दरकार है। तो यहाँ पे भी देखिए, आप फेम आप लोग आपके अंदर है ही, आप तब बहुत ग्राउंडेड हो जाओगे, और आपको ग्राउंडेड होना भी चाहिए। आप जितना ग्राउंडेड रहोगे ना, तो उतना शांति से आप हर फैसला, हर चीज़ सोच पाओगे। आई ऑलवेज से मेडिटेशन इज़ मस्ट, क्योंकि अभी जो मतलब ये कली युग है ना, उसमें नाम जप या तो मेडिटेशन, ये 2 ही काम करेगा। हम लोगों के लिए पॉसिबल तो है नहीं, हम जाके रोज़ टेम्पल में जाके घूम के पूजा दे के पाठ करके आए। तो नाम जप जो है ना, और यह मेडिटेशन जो है ना, 10 मिनट के लिए ही सही, सब काम भूल के एकदम माइंड को हल्का करके अभी 10 मिनट के लिए थोड़ा मन को ट्रेन करना है। डीप ब्रेथ लेना है 10 बार, नाक से लेके मुंह से छोड़ना है, और खुद ब्रेन को ये संदेश पहुंचाना है कि अभी मेरा मन खाली है, कुछ नहीं है, बस उसमें भगवान है। एंड यू मेडिटेट whosoever you want, कोई भी भगवान हो, आपका कोई भी इष्ट हो, चाहे राम हो, चाहे भगवान हो, सॉरी, चाहे हनुमान जी हो, चाहे माता रानी हो, कोई भी हो, गणेशा हो, कोई भी हो। तो कार्ड आपका बहुत ही अच्छा आया है ना, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। एक बार देख लेंगे कि डिवाइन मैसेज क्या आपको बताना चाहता है, डिवाइन से क्या मैसेज है आपके लिए। नेवर लेट एनीवन डल योर स्पर्कल। देखा, मैं अभी अभी बोली थी कि कोई भी आके आपको कुछ बोल देगा, टोक देगा, और आप मुरझा जाओगे।
खुद ही आ गया मैसेज, नेवर लेट एनीवन। एक बार पास से दिखा देती हूँ, नेवर लेट एनीवन डल योर स्पार्कल। तो आपके मन में कोई हावी नहीं होना चाहिए। आप मनमोजी हो, आप खुद में आनंदित रहना पसंद करते हो, तो वैसे ही रहो आप अपने में एकदम एकदम मस्त इंसान हो, एकदम परफेक्ट इंसान हो। खुद को चेंज करने की कोई दरकार नहीं है, जिसको चेंज करना है वो हो जाएगा। यू आर एन अमेजिंग पर्सन, आई जस्ट टोल्ड यू, सी, यू आर एन अमेजिंग पर्सन। यू वर बोर्न टू स्टैंड आउट। मैं अभी अभी बोली ना, ये जो है ना, ये जो आप डिसीजन लेने वाले हो ना, इससे आप स्टैंड आउट ज़रूर कर जाओगे। आपका हर कोई दिशा खुलता जाएगा ज़िंदगी में, और जो भी भगवान जो भी रास्ता आपके लिए खुलेगा ना, वो नेम, फ्रेम, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ की तरह ही होगी, दूसरे किसी तरह नहीं लेके जाएंगे। आई एम ग्रेटफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। अब जिसको भी ये सहायता करोगे ना, वो आपको क्या बोलेगा? वो बोलेगा आई एम ग्रेटफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। चाहे वो आपका घर हो, परिवार हो, आपका दोस्त हो, या नेबर्स हो, कलीग्स हो, कोई भी हो, आप इतना समर्थ आप खुद में लाओगे कि आप किसी को भी चाहे तो मदद कर सकते हो, और उसका भर भर का ब्लेसिंग क्या होगा? हर कोई बोलेगा आई एम ग्रेटफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। कैसी लगी रीडिंग? अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार। दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। जो रास्ता है ना, बहुत सुकून वाली रास्ता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। कभी कभी लगता है यहाँ पे मैं जाके घंटों बैठ सकती हूँ। कहीं पे मुझे ऐसा रास्ता मिल जाए तो, या ऐसा जगह मिल जाए तो मैं घंटों वहाँ पे, घंटों क्या, मैं पूरा दिन बिता सकती हूँ वहाँ पे बैठे, सब नज़ारा देख के। इतनी सुकून वाली पिक्चर है ये। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, मैं एक बार बोल दूँ, मैं ये जो रीडिंग करती हूँ ना, ये वॉइस ओवर बाद में नहीं देती हूँ, मैं लाइव रिकॉर्डिंग करती हूँ। लाइव रिकॉर्डिंग मतलब कि जब मैं शफल करती हूँ तभी रिकॉर्डिंग भी होती है, और सब तब भी हो जाती है। बस आप लोगों का फाइल का जोड़ने का जो काम है, वो मेरा टीम बाद में करके अपलोड कर देता है ना। तो पहले रीडिंग कर लिया, बाद में वॉइस ओवर दिया, ऐसा मेरा होता नहीं है रीडिंग। तो वॉट एवर द रीडिंग कम्स, इट कम्स फ्रॉम डिवाइन। इतना मैं आज क्लियर करने वाली थी, तो मैंने बोल दिया। तो चलिए आपके लिए देखेंगे आपका नियर पास्ट कैसा गया, आपका प्रेजेंट कैसा चल रहा है, आपका नियर फ्यूचर कैसा रहेगा, एंड व्हाट डिवाइन वांट्स टू टेल यू। अगर इसमें अगर मुझे कोई भी गाइडेंस लेना होगा तो मैं उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कार्ड ड्रॉ करूँगी। डिवाइन मैसेज भी चेक करेंगे हम। अगर मुझे लगा कि नहीं सब ठीक है, तो शायद उस मैसेज का ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए देखते हैं।
तो आपका फ्यूचर के लिए मुझे लगता है कि एक कार्ड बनता है कि गाइडेंस के तौर पे लेना, तो मैं एक कार्ड पुल कर रही हूँ। ठीक है। तो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। टू ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल है आप क्या। सब में प्यार बांटना आपको बहुत पसंद होता है और आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो। पर आपको बता दूं कि आपका एंजेलिक ब्लेसिंग आपके ऊपर बहुत है, रही होगी, हमेशा रहेगा। आपके दिमाग में अभी हाल फिलहाल पास्ट में ग्रोथ चली होगी, या आप नया रिलेशनशिप में आए होंगे, या आपका नया नया मैरिज हुआ होगा नियर पास्ट, यानी आपका विद इन लास्ट 3-4 मंथ्स में आपका कोई नया रिलेशनशिप, नया बॉयफ्रेंड, या तो आपका नई शादी हुई होगी। और जो ऑलरेडी मैरिड है उस मतलब उन लोगों के लिए हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है, कपल रिलेशन जो है, वो बहुत अच्छा गया होगा। उसमें बहुत सारा पैशन था, स्पार्कल ऑफ लाइफ था, बहुत मोटिवेशन था एक दूसरे के लिए। और वैसा है भी अभी, मतलब दैट इज़ अ कंटिन्यूएशन विच इज़ स्टिल गोइंग ऑन। पर आप जो है ना, अगर आप लड़की हो तो आपके दिमाग में हर वक्त ग्रोथ, यानी कि कैसे और उन्नति हो, ये बहुत चलता है। और आप बहुत साफ दिल की इंसान हो। अगर लड़की कोई फीमेल सुन रहे हैं आप मुझे, तो उसका दिल बहुत साफ है, पर दिमाग में हर वक्त ग्रोथ सोचता है। वो ऐसे नहीं है कि बस मुझे खाना बनाना है, खाना पकाना है, अपना फैमिली चलाना है। नहीं, आप वैसे माइंड वाले पर्सन हो नहीं। आपके माइंड में आप बहुत कैरियरिस्टिक हो। जो भी हो ना आप लड़की, या the woman or girl, whosoever it is, whosoever you are listening to me, मैं नहीं जानती हूँ कहाँ से और किस उम्र में आप मुझे सुन रहे हैं, पर आप लोग हो बहुत कैरियरिस्टिक्स। और पिछले इन दिनों में आप करियर के लिए ही बहुत सोचा। अगर कोई पर्सन सुन रहा है, यानी कि मेल पर्सन सुन रहा है, तो वो बहुत मनमोजी टाइप का है। मतलब लाइफ को उतना सीरियसली नहीं लेना है, पर अंदर पैशन बहुत कूट कूट के भरा है। पर वो जो भी कदम लेगा ना, वो प्रॉस्पेरिटी की तरह ही जाएगा। मतलब उसके मन में हर वक्त नेम फेम घूमता है कि कैसे नेम फेम आ जाए। और ये शादी अगर हुआ है ना, या आप कोई रिलेशनशिप में आए हो ना, उसके बाद आप लोगों की ज़िंदगी में एक नया तरक्की आया है। इन लास्ट 3-4 मंथ्स एक नया अपलिफ्टमेंट आया है, एंड दैट्स अ गुड अपलिफ्टमेंट, है ना। ये तो था आपका पास्ट। अभी फ्यूचर में सेम ही कार्ड आया है पाइल नंबर 1 के लिए। मैं सेम, ये कार्ड भी सेम, ये कार्ड भी सेम, यहाँ पे थोड़ा पैटर्न भी सेम ही है, बताते हैं कैसे। तो आप नया कुछ शुरू करने के लिए सोच रहे हो सकता है कोई नया बिजनेस, या आप कोई जॉब कर रहे हो तो उसके लिए साइड में एक नया बिजनेस खोलना चाहते हो, क्योंकि आपको नेम फेम बहुत चाहिए। या नेम फेम आपका मतलब जहन में बहुत चलता है, आपका दिमाग में ये बहुत चलता है कि मुझे जल्दी ग्रो करना है, मुझे जल्दी नेम फेम चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आई विल से हर किसी को ऐसा ही सोचना चाहिए, क्योंकि आपका जो सोच से जो ग्रोथ बनती है ना, वो आपका सोच से ही बनती है। ज़िंदगी में जो तरक्की आप करते हो ना, तो वो आप अपने सोच से लाते हो, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव वाले पर्सन हो। कोई आपको मतलब हल्का सा बोल दे और आप इमोशनल हो जाते हो,
आप वो इमोशन में आ जाते हो, पर दिमाग में कहीं ना कहीं फिर से बैक टू पेवेलियन वो पॉजिटिविटी आ जाता है ना। क्योंकि एक बात है, आप लोगों की जिंदगी में जो कोई भी सुन रहे हो उस पे ऊपर डिवाइन का बहुत ब्लेसिंग है, एंजेलिक ब्लेसिंग बहुत है। भगवान ने आपको भर भर के ब्लेसिंग दिया है। आपका लाइफ अगर ऑफ ट्रैक भी चला जाएगा तो भगवान उसको उठा के ऑन ट्रैक कर देगा। इतना तो आप विश्वास रखो भगवान के ऊपर, पर खुद पे खुद के ऊपर भी वो विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे भी पैसा लगाना चाहते हो, कहीं पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो आपको फ्रूटफुल हो, वो मतलब जो कोई भी काम होगा वो बहुत फ्रूटफुल होगा। स्टेबिलिटी भी उसमें आएगी, ग्रोथ भी आएगी, पर आपको सही एक्शन लेना चाहिए सही टाइम पे। आप बस सोचते रह जाओगे तो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी, फिर कोई काम का नहीं होगा वो सोचना। फिर तो आप पैसा मतलब अभी सोचा, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, मैंने अभी सोचा कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, कोई भी नया बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ठीक है। मैंने ऐसे सोचा, सोचने के बाद 4 दिन बाद मैंने या तो मान लीजिए 10 दिन क्या 1 महीना मैंने लगा दिया उसके ऊपर एक्शन लेने में। तब देखा गया कि मार्केट थोड़ा डाउन जा रहा है, तो मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसमें कमी आ सकती है। तो जब आप सोच लो ना कि मुझे, आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो, आपके मन में बहुत सारा क्रिएटिव आइडियाज आता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे चलना है, वैसे चलना है, वेरी गुड, पर आप एक्शन भी उतनी ही जल्दी लो, है ना। तो अगर आपने एक्शन ले लिया अभी सही समय पे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इसमें आप थोड़ा झिझक सकते हो, प्रोक्रास्टिनेशन कर सकते हो, ठीक है, आज नहीं, एक तो चल रहा है सही से, दूसरे में ही तो करना है। या तो कैरियर हो सकता है आपका, अब्रॉड कहीं पे पढ़ने के लिए आप सोच रहे हो, या कहीं पे नया कोर्स करने के लिए सोच रहे हो, ठीक है, अभी तो गया, नया फिर से कोर्स करेंगे या नया कुछ सीखेंगे, ठीक है, पढ़ लेते हैं, 2 दिन रुक जाते हैं, प्लीज़ मत कीजिए। क्योंकि ये कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि सैटर्न की कार्ड, जो कि बताता है आपको कर्म करो, मेहनत का फल तभी पाओ। तो कैसे कर्म करो और मेहनत का फल तभी पाओ? अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन कर लिए, जो कि शनिदेव को एकदम से ही पसंद नहीं है ना। तो अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन में चले गए, प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि आज करे सो, मतलब आज करना नहीं है, ठीक है, चलिए मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, कल देखते हैं, कल नहीं परसों देखते हैं, अरे ठीक है रुको ना, थोड़ा टाइम है, देख लेते हैं, फिर करते हैं, ऐसा अगर करोगे तो फिर से ये पैसा बनाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप तब जाके नेगेटिव भी हो जाओगे थोड़ा सा, क्योंकि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो। मैं बार बार एक बात बता रही हूँ आपको, आप बहुत इमोशनल पर्सन हो। फिर आपको जब ये ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना, तो आपको लगेगा मेरे पीछे किसी ने खंजर भोंक दिए, पर ऐसा है नहीं। देखिए, वो ऐसा है नहीं। पीछे आपका जो ये डार्कनेस दिखला है ना, ये आपका मन का वहम है, नेगेटिविटी ये मन में है। देखिए, ये आदमी खुद से अपना हाथ आंखों में रखे हुए है, यानी कि उसको लग रहा है पीछे अंधेरा है, पर अगर हाथ खोल के आप अपने बेड से नीचे उतरे, देखिए बेड में जो है ना, वहां पे भी ग्रोथ ही और फ्रूटफुलनेस ही दिखा रहा है। मेहनत करो, आगे चलो, तो पैसा आपको बहुत मिलेगा, पर ये देखने के लिए राजी ही नहीं है। वाई? बिकॉज यू आर वेरी इमोशनल पर्सन। किसी का कुछ भी बातों के लिए आप ऐसे ही हो जाते हो। देर इज अ वेरी मैंने बोथ दिस नंबर 1 and 2 हैव अ थिन लाइन सिमिलरिटी।
वो लोग बहुत कैरियरिस्टिक थे और आप लोग बहुत इमोशनल हो। वो बहुत मनमौजी थे, आप लोग बहुत इमोशनल हो। कोई किसी ने कुछ भी बता दिया तो डर बैठ गया आपके मन में, आप बहुत जल्दी डर जाते हो। डरने वाली कोई बात नहीं है, आप खुद में कॉन्फिडेंस लाओ। और एक मैं बात बोलूं फॉर पाइल नंबर 2, छोटी सी रेमेडी है, माँ का ध्यान रखो। और सॉरी टू से, जिसका माँ है नहीं है इस दुनिया में, तो वो कोई भी माँ की मंदिर में जाके हर मंगलवार को पूजा कीजिए, या तो चांदी की ग्लास में पानी या दूध पीजिए, आपका मन अच्छा होता जाएगा। ये अगर आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हो तो आपके लिए बहुत ही शुभ है। मैं बहुत ज़्यादा रेमेडी नहीं बता रही हूँ, कोई हार्ड वाला रेमेडी भी नहीं बता रही हूँ। हाँ, अगर आप अभी बोल सकते हो, हर किसी के लिए संभव नहीं है कि वो चांदी की ग्लास में या चांदी की कटोरी में कुछ खाए। हाँ, ये पॉसिबल है। जो भी सुन रहा है, हो सकता है कि सबके घर में ये अवेलेबिलिटी ना हो। तो आप एक काम करो, मंगलवार के दिन में जाके आप माँ की आराधना करो, जो जिसका भी मदर नहीं है, या तो आपकी मासी, बहन, फूफा, जो भी है, उसका ध्यान रखो। आप उसकी बात सुनो, उसका बात मान के चलो। और शिव जी को सोमवार जल चढ़ाओ, क्योंकि शिव जी अपने मस्तक में चंद्र को धारण करके बैठे हुए हैं। तो उनको ठंडक पहुंचाओ, आपके ज़िंदगी में सब कुछ ठंडक आ जाएगी, बैलेंस हो जाएगी ये इमोशन। आप जो ओवर इमोशनल हो जाते हो ना, वो ओवर इमोशनल वाली बात ख़त्म हो जाएगी। शिव जी को अपने घर में अगर शिवलिंग है तो उसमें भी जल चढ़ा दीजिए आप, पानी ही चढ़ा दीजिए, या दूध में पानी मिलाना, ये तो हर कोई कर सकता है। दूध में पानी मिला के शिव जी के ऊपर डाल दीजिए, थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए, या जिसके पास जो भी पवित्र नदी है उसका जल डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये जो प्रॉब्लम है इमोशनल इम्बैलेंस का, आपका प्रॉब्लम होता है कभी कभी, आपके अंदर बहुत जल्दी डर आ जाता है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि डिवाइन मैसेज बोल रहे हैं कि आप जितना एफर्ट दोगे ना, उतना आपको मिलेगा। आपके पास इतना होगा कि आप दूसरों की मदद कर सको। भगवान आपको इतना देगा कि आप दूसरों की मदद भी कर सकोगे। तो पैसा नहीं आएगा तो मदद कैसे करेंगे? खुद खाएंगे, खुद का रोजी रोटी करेंगे, खाएंगे, खुद अच्छे से रहेंगे, फैमिली को अच्छे से संभालेंगे, तब ना जाके किसी और को देंगे। तो हार्ड वर्क करने से तो ये आएगा ना। नियर फ्यूचर आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पर थोड़ा पॉजिटिव रह के, नेगेटिविटी में एकदम से नहीं जाना है, क्योंकि वो आपका इल्यूशन होगा, वो आपका इल्यूशन होगा, है ना। तो ओवरऑल कार्ड अच्छा है, भगवान आपको भर भर के ब्लेसिंग, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपके पास डिवाइन एनर्जी ऑलवेज है, यानी कि जो भी देवी देवता पे आप मानते हो उसका भर भर की ब्लेसिंग आपके पास है। आइए देखते हैं कि क्या क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन मैसेज क्या है। ये कार्ड्स बहुत छोटे हैं, but perfect for divine message, you know. देखिए, मैंने अभी डर का बात किया तो वही आ गया। See this how the reading resonate. Don't be afraid to fail. Be afraid not to try. ये बता रहा है। कोशिश करने के लिए एकदम झिझकिए मत, बेझिझक होके कोशिश करते रहिए।
भगवान आपके साथ है, फल जरूर देगा, और जो भी फल देगा वो अच्छा देगा। इतना खुद पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। और आपका जो साथी है, हस्बैंड हो, वाइफ हो, जो भी नया नया अभी रिश्ते में आए हैं, दे विल बी वेरी मतलब लकी चार्म फॉर यू। बिलीव यू कैन एंड यू विल। मैंने अभी अभी बताया, सच मानिए आप कर सकते हैं ये। आपको इन फ्यूचर में, नियर फ्यूचर यानी कि अगले 2-3 महीने में जो दिक्कत आएगी ना, ये थोड़ा सा हार्ड वर्क करने के लिए, मेहनत करने के लिए। मैं स्ट्रगल कभी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वो एक नेगेटिव वर्ड है। आप मेहनत, आप पिछले मतलब थोड़ी सी हम 60s में चले जाते हैं, तब हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग 90s में भी आ जाते हैं ना, तो तब क्या बोलते थे पता है, हम लोगों के पेरेंट्स के, मेहनत करो फल अच्छा मिलेगा। अभी तो सब कोई स्ट्रगल बोलता है, यानी कि भर भर के खुद के अंदर ही खुद नेगेटिविटी लाते हो। स्ट्रगल कुछ और है, वो अभी तक हमने शायद नहीं देखा, और बिना स्ट्रगल की कोई जिंदगी तैयार ही नहीं होती है, तो उसमें मेहनत होती है। भगवान ने हम लोगों को भेजा मेहनत करने के लिए, खुद भगवान को भी मेहनत करना पड़ा। राम जी के बात बोल दीजिए, कृष्ण जी की बात बोलिए, मीरा की बात बोलिए, किसी का बात बोलिए, सबको मेहनत करना पड़ा फल के लिए। तो माय वेरी ब्यूटीफुल इल्यूमिनेटेड सोल्स, आप प्लीज नेगेटिव मत हो जाइएगा, ओवर इमोशनल मत हो जाइएगा। किसी ने बोल दिया, टोक दिया, दिल पे लगा के बैठ गए, मत कीजिएगा। यू सी द बेस्ट इन एवरी सिचुएशन। सो हर कठिनाई में भी आपको पॉजिटिव रहना है। देखिए, मैं जो जो बोल रही हूँ वैसा ही कार्ड आ रहा है, मैं आपके सामने ही कार्ड निकाल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे इतने सारे कार्डों में से हर कोई कार्ड रटा हुआ है। You bring so much joy and laughter wherever you go. So ये आपको कब कोई बोलेगा, जब आप सबको मदद करने वाले हो, और ये आप करने वाले हो। When this ये आपका जो नियर फ्यूचर होगा ना, वो जब ओवर हो जाएगा ना, तब आपका आफ्टर 3 months you will be in such position, in this position. So ये रही आपकी रीडिंग। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हो, मेरे चैनल को नए देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कोई निवेदन है नहीं आपसे, इतना सा ही निवेदन है, अगर अच्छा लगे तो कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और टेंशन एकदम मत कीजिएगा। बी वेरी पॉजिटिव एंड बी इन पीस। आपके पास पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, पीस बहुत जल्दी आने वाली है ना। नमस्कार।